हमने कर्नाटक का भी चुनाव हारा, हमने हिमाचल का भी चुनाव हारा। जी ठीक, हम हिमाचल हारे कितने 0.6% थे और कर्नाटक हारे अपना वोट प्रतिशत पूरा बचा के। ये होती है वो हार या जीत जिसे कहते हैं कि राजनीति में चलती है। और ये जहां हारे गुजरात वोट प्रतिशत आधा रह गया और 32 सीटें ऐसी थी जो सन 47 के बाद से आज तक कभी नहीं हारे थे, वो 16 पे आ गए। इसे डिजास्टर है। ये जो यूपी में हारे कि लगभग सारी सीटों में जमानत जब्त हो गई, उसे तबाही कहते हैं। ये जो दिल्ली में हारे लगातार 2 बार, विधानसभा में भी 0 और लोकसभा में 0, उसे तबाही कहते हैं। तो जो इनके साथ होता है वो हार नहीं है, वो तबाही का मंजर है। और मजे की बात है इनके साथ हार हाहाकार है। ये लोग गाली बकने में और घृणा फैलाने में भी वोट बैंक का पूरा ध्यान रखते हैं। देखिए, इन्होंने कहा मोदी जी की कब्र खुदेगी, ये नहीं कहा मोदी जी भस्म हो जाएंगे। यानी इतना अद्भुत पॉलिटिकल सेंस जो है, जो कांग्रेस पार्टी ने इस नारे में दिखाया है, वो मेरे विचार से अनमैचिंग है इंडियन पॉलिटिक्स में। क्योंकि सामान्यतः भारतीय संस्कृति में तो अगर किसी के प्रति गुस्सा हो तो कहते हैं भस्म हो जाएगा, आरोग्य मगर यहाँ पर तो साहब कब्र खोदना, मतलब देखिए सीएनआरसी में भी कब्र खोद रहे थे हिंदुत्व की, जबकि हिंदुत्व में तो कब्र खुदती नहीं है। और वहां भी हिंदुत्व की कब्र खोदने वालों के नारे का समर्थन हो रहा था, और यहाँ भी कब्र खुद रही है। ये मैं कहता हूँ मान्यवर, एक कहावत है कि जो दूसरों के लिए कब्र खोदता है ज्यादातर वो उसी में जाकर गिरता है। ये कह सकते हैं 10 साल से ये गलती कर रहे हैं, ये कह सकते हैं कि विवेक देवरा ने गलत किया संविधान बदलने की बात कर। इनकी हैसियत है बोले मणिपुर पर। 78 दिन तक इस देश का प्रधानमंत्री चुप रहता है मणिपुर पर। आपकी शर्म से आंखें नहीं झुकती हैं? वो लड़की आपकी बेटी हो सकती थी, आपकी बहन हो सकती थी। आपको शर्म नहीं आती कि एक और महिला के साथ क्या हुआ? आप ताली ठोकने की काम करते हैं। अब मैं जवाब दूं, अब शर्म आनी चाहिए। इन्होंने कहा था 267 पे, सुनिए, सदन की सारी कार्रवाई रोककर मणिपुर पर चर्चा की जाए। जब सदन की सारी कार्रवाई रोकने की बात थी तो दिल्ली बिल पे क्यों तैयार हो गए? राजनीति ऊपर, मणिपुर पीछे, यह हकीकत थी। और दूसरी बात, इन्होंने कहा प्रधानमंत्री जवाब देना चाहिए। प्रधानमंत्री, जबकि 267 के तहत संबंधित मंत्री यानी गृह मंत्री जवाब दें। कोई बात नहीं, आप अविश्वास प्रस्ताव लाए। मैं कहता हूं जाके दर्शकों चेक करिए कितना परसेंट बोला विपक्ष नेताओं ने मणिपुर पे। 5% भी नहीं बोला। इसका मतलब राजनीति थी, मणिपुर के प्रति संवेदना नहीं थी। और तीसरी बात, जब प्रधानमंत्री जी मणिपुर पे बोलने के लिए आए तो भाग खड़े हुए, क्यों भाग खड़े हुए? और जहां तक महिलाओं की सम्मान की बात है तो याद करिए, इस देश में वो भी एक समय था जब कश्मीर में कहा गया था हिंदुओं अपने घरों को छोड़ के चले जाओ और अपनी महिलाओं को छोड़ के चले जाओ। तब उस समय कोई चू निकला था? और सुनिए, इतना ही नहीं, गिरजा टिक्कू के साथ रेप करके आरएस से काट दिया गया था। और उन लोगों ने जो किया था, उस यासीन मलिक को बुलाकर प्रधानमंत्री आवास में आवभगत की गई, जिसकी बीवी इस समय जाके पाकिस्तान की कैबिनेट में शामिल हो गई है। राहुल गांधी प्यार बांट रहे हैं, मगर अपने साथ कन्हैया कुमार जैसे लोगों को रखते हैं जो कहते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और दूसरा मेरा ये है कि राहुल गांधी प्यार बांट रहे हैं, तो मनमोहन सिंह ने कश्मीर हिंदुओं के नरसंहार के आतंकवादी यासीन मलिक को अपने ऑफिस में मनमोहन सिंह ने सम्मानित करा था। काय का प्यार बांट रहे हैं? और तीसरी बात, मेरी अंतिम बात, कि जब इस देश के प्रधानमंत्री एक अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह थे तो पाकिस्तान कश्मीर मांगता था। आज चाय वाला प्रधानमंत्री है, पाकिस्तान आटे की भीख मांग रहा है। आपका ज्यादा हो गया प्रभु। आज बोलने की ऐसी आजादी नहीं है कि एक व्यक्ति कहता है पढ़े लिखे को वोट दो, उसकी नौकरी चली जाती है। उत्तेजना कहीं और दिखाइएगा। ये उत्तेजना मणिपुर की नग्न लड़कियों को देखकर दिखानी चाहिए थी, शर्म आनी चाहिए। और जहां तक महिलाओं की सम्मान की बात है तो याद करिए, इस देश में वो भी एक समय था जब कश्मीर में कहा गया था हिंदुओं अपने घरों को छोड़ के चले जाओ और अपनी महिलाओं को छोड़ के चले जाओ। तब उस समय कोई चू निकला था? और सुनिए, इतना ही नहीं, गिरजा टिक्कू के साथ रेप करके आरएस से काट दिया गया था। और उन लोगों ने जो किया था, उस यासीन मलिक को बुलाकर प्रधानमंत्री आवास में आवभगत की गई, जिसकी बीवी इस समय जाके पाकिस्तान की कैबिनेट में शामिल हो गई है। कि बीजेपी क्लेम करती है अखंड भारत बनाने का। अखंड भारत तो खैर ठीक है, लेकिन ये पीओके और सीओके हमारे हाथ में कब तक आएंगे? पीओके चाहिए आपको? पहले इनको पीओके चाहिए। हाँ, वो अरे साहब, इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है। बैठे कार मेरे चुन में जे यार ये पट खान पहले मंगे जान जालेंगे असी बैठे आ बिठाया बंदे उठने नहीं दे लेंदे मिंटो मिंट पट ना तू हस बल्ली कीड़ा करदा तैनू मैनू दस बल्ली।